सुंदर है ये ग्राउंड, सुंदर है ये ग्राउंड, दर्शक गा रहे हैं राग, ओपनिंग पर आए हैं शिवम और अनुराग। दोस्तों 108 रनों के लक्ष्य का 109 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए उतरी है जुझारपुर की टीम। धन्य है इस गांव के सरपंच महोदय और धन्य है इस गांव के क्रिकेट प्रेमी जो इतना शानदार, जानदार और असरदार आयोजन करा रहे हैं। इतनी भीड़ जिला लेवल पर आयोजन होते हैं तो उन जिला लेवल के कार्यक्रम में नहीं होते और जुझारपुर इज अ प्लेस, नॉट अ टाउन, नॉट अ डिस्ट्रिक्ट। मैच की शुरुआत होती हुई शोएब इस टूर्नामेंट में अच्छे बल्लेबाजों की नाक में दम कर चुके हैं और इनकी जानदार गेंदबाजी की बदौलत टीम खगशीश। भैया राजेंद्र दत्ता ग्राउंड से बाहर हो जाए, नहीं तो गेंद आपका पीछा बहुत करती है। महामंडलेश्वर राजेंद्र दत्ता उठना तैयार। गेंद और वाइड गेंद इस बार नेक स्टैंड के बाहर वाइड गेंद का इशारा एम्पायर नीरज चौधरी जी द्वारा। आज के विश्वा भाई जो हमारे दो एम्पायर हैं, नीरज चौधरी जी को कौन नहीं जानता, अपने दतिया जिले के टॉप एम्पायरों में से एक और धर्मेंद्र कमरिया मुर्गुआ। चलिए आज चलिए कलर सेट करके ऊपर वाले में देखें वाइड से और यहाँ पर बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। एक वाइड गेंद जरूर हुई थी लेकिन जब मैं यहाँ से सीधी गेंदबाजी देखता हूँ तो टप्पा लेग स्टंप पर खाती है और टप्पा खाने के बाद सीधा राइट की पत्थर पर गेंद जाती है। जबरदस्त स्विंग और कटर की का मिश्रण गेंदबाज स्वेप कर रहे हैं। सामने है शिवम। शोएब चाहेंगे कि पहले ओवर में कुछ खाएगी तो पूरे 6 रन लेके जाएगी। ओहो हो, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए बॉलर में है। निश्चित रूप से विश्वा भाई काफी देर से बल्लेबाज को चाह रहे थे गेंदबाज, लेकिन इस बार देखा वो टप्पे पर गए और इसको मार दिया मिड विकेट क्षेत्र में 6 रनों के लिए। बात है बल गेंदबाज एक गेंद निकालता है, 2 गेंद निकालता है, लेकिन जब बल्लेबाज के मैदान में गेंद आती है तो पूरे 6 रन लेता है। भैया चंकी भाई गेंद फेंक दो। हमारे दर्शक आप भी बाउंड्री के बाहर जब गेंद जाए तो सहयोग करके तत्काल अंदर भिजवाएं। ये मैच फाइनल मुकाबला है, विलंब नहीं होना चाहिए। और क्या उत्साह, क्या जोश यहाँ के दर्शकों ने दिखाया है। सभी को बधाई। कल भारत की टीम ने वेस्ट इंडीज को धूल चटाते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई है। चलिए सेम बॉल आ चुकी है। पहले ओवर में 7 रन आ चुके हैं, जबकि एक वाइड के रूप में आया था और एक छक्का आया है। कुल मिलाकर अब तक 3 गेंदें हुई हैं। तो एक अच्छी शुरुआत शिवम। लंबे ऊंचे कद के बल्लेबाज हैं, अगर इंची टेप से इनकी लंबाई को नापेंगे तो 6 फुट के आसपास बैठेंगे। दद्दा क्या करेंगे हो दद्दा। इस ओवर में एक छक्का आ चुका है और फिर से वही गेंद 4 रनों के लिए 11 रन होता हुआ इसको एक भी नहीं चलने दे रहे हैं आज गेंदबाजों की बल्लेबाज शिवम कंबोज। बात है काफी खतरनाक बल्लेबाज हैं शिवम कंबोज, जिन्होंने गेंदबाजी में परेशान किया था, बल्लेबाजी में भी परेशान करते हुए अच्छी और इस बार स्टेप से की तरफ निकलती हुई और बाहर की जाती हुई चली गई विकेट कीपर के दस्तानों में। कोई रन नहीं मिलेगा। फिलहाल स्कोर है 11 बिना विकेट के नुकसान पर जुझारपुर। खगशीश को विकेट की सफलता और इस बार की गर्जन रन मिलेंगे। 2
छक्के 17 रन होता हुआ टीम का स्कोर बिना किसी इसी के साथ स्कोर जा पहुंचा है 17। पहले ओवर की समाप्ति पर विश्वा भाई, क्या बात है। शुरू में तो शुरू में जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं शुभम कंबोज। निश्चित रूप से मैच को एक साइड में रख दिया इस ओवर में। वाकई में स्कोर कार्ड पर बहुत ज्यादा रन नहीं है और जब पहले ही ओवर में इतना बड़ा मैक्सिमाइज किया है तो अब दबाव में होगी बख्शीश की टीम। जुझारपुर के बल्लेबाजों के हौसले बुलंद हैं और स्कोर पहले से ही स्कोर कार्ड पर ज्यादा नहीं है और उसमें पहले ही ओवर में 17 रन। जबरदस्त बल्लेबाजी शिवम के द्वारा। मंचासीन सरपंच साहब, हमारे रिंकू बुंदेला जी और हमारे सभी सम्मानियों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विश्वा भाई अब स्ट्राइक पर होंगे अनुराग और गेंदबाजी पर आए हैं लाल बाबा। दूसरा ओवर लेकर आए हैं लाल बाबा और इस बार अच्छी गेंद खेल दिया है पॉइंट की तरफ। एक रन दौड़कर पूरा कर दिया। जोखिम भरा रन विश्वा भाई, ऐसे रनों की जरूरत नहीं है। बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक रन रेट केवल 7 रन प्रति ओवर चाहिए। पहले ही ओवर में 17 रन आ चुके हैं। एक रन रेट, एक रन आउट से मोमेंटम चेंज हो जाता है। तो जो शुरुआत शिवम ने दिलाई है वो शिवम की शुरुआत को मैक्सिमाइज करना होगा और रन आउट से मोमेंटम नहीं खोना होगा। लाल बाबा अच्छी गेंदबाजी करते रहे हैं जी। दूसरी गेंद अरे कैमरा और लीजिए और इस बार बहुत बड़ा शॉट शिवम कंबोज के बल्ले से करता हुआ या तीसरा छक्का। जबरदस्त बल्लेबाजी हो रही है, अच्छी बल्लेबाजी हो रही है। होली का मौसम है लेकिन दिए बचा के जल रहे हैं छक्कों छक्कों से। बड़े सुंदर व्यक्ति हैं और बहुत अच्छे व्यक्ति हैं सरपंच साहब। नीतू क्षेत्र की जनता के लिए कितना शानदार आयोजन करते हैं। मैं हर साल सभी दर्शकों को अनुरोध है कि हमारे बल्लेबाजों का, खिलाड़ियों का स्वागत करते रहे तालियों से। और फिर से तैयार लाल बाबा 3 छक्के टोटल मिल रहे और इस बार मार दिया है खिलाड़ी आ गए लेकिन काफी दूर रह गए। बेजान की तरफ जोर तोड़कर पूरे कर लिए और अभी तक 3 छक्के हो चुके हैं और एक मौका जरूर बनाया था लाल बाबा ने, लेकिन उस मौके को खेलने को लड़े फील्डर पकड़ नहीं सके। और अगर ऐसे छोटे मैचेस को बनाना है तो ऐसे कैचेस लेने होंगे। कहते हैं क्रिकेट में बहुत आते हैं हमारे धोना से। केवल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ज्यादा टारगेट है नहीं। तमाचा मार दिया 4 रनों के लिए। चौका आता हूँ। जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं बल्लेबाज शिवम। आते ही धूम धड़ाका शुरू कर दिया है। छोटे प्लेन की गेंद थी, बैकफुट पर जाकर सुंदर कट शॉट लगाया। केवल 9 गेंदों में 28 रन बना चुके हैं और दूसरा ओवर चल रहा है और स्कोर कार्ड 30 रन पहुंच चुका है। बहुत तेजी में है। टीम का स्कोर 28 रन, इसमें से 9 में से 28 तो शिवम ही बनाकर खेल रहे हैं। हमारे साथ इस बार ये देखिए बेहतरीन ड्राइव, बड़े पर फील्डर मौजूद है, 1 रन मिल जाएगा। 29 रनों पर आते हुए शिवम। बल बहादुर काफी जबरदस्त टीम इस बार जुझारपुर की तैयार की गई है। सभी हमारे दर्शकों के बीच हमारे सरपंच अभिवादन करते हुए खेल दिया है, रन लेने से मना किया। इस बार हल्के हाथों से खेला, कोई रन नहीं मिलेगा, कोई ऐसे रन की जरूरत भी नहीं है। मित्र हमारे भदौरा
सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भीड़ देखिए, जनता देखिए। 2 ओवर की समाप्ति पर 31 रन बिना किसी नुकसान के जुझारपुर। सही दिखाओ यार, तुम दिखा नहीं रहे जैसे करके लगाओ जो स्टम्प 2 ओवर पूरे हो चुके हैं। स्कोर है 31 रन बिना विकेट के नुकसान पर जुझारपुर। स्कोर कार्ड में आग लगा कर रखी है शिवम। और अब देखना है गेंदबाजी के लिए आए हैं गौरव कोरी। गेंदबाजी पर आया गौरव कोहली, नीचे उड़ा दिया है गेंद, फील्डर नीचे है। कोई गलती नहीं करेंगे। बहुत बड़ा झटका लगता हुआ जुझारपुर को शिवम कम्बोज के रूप में। बड़ा झटका, बहुत बड़ा झटका है। वाकई में धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे थे। इसे कहते हैं धुआंधार बल्लेबाजी में। 29 रन बना चुके थे, लेकिन जैसे ही गेंदबाजी करने को गौरव सेंध जाते हुए और उन्होंने आते ही पहली सफलता दिलाई कभी कभी बल्लेबाज का ओवर कॉन्फिडेंस है। और विश्वा भाई बात की जाए स्कोर की तो बेहतरीन स्कोर निकाल के दिया है दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों ने। 2 ओवर हुए हैं और रन बन गए हैं 31। इससे क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत नहीं है। आराम से बल्लेबाजी भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और आउट हो सकता है। नॉन 36 में भी है कई गोरी। अभी गेंदबाज कर रहे थे लालबाग और अब कर रहे हैं गौरव कोरी। भाई वेल्डन। अनुज आ गए, अनुज हमारे दत्ता अनुज 1 महीना से इस मैच को देख रहे हैं और सारी मैच के सेट में बैठे रहते हैं। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और अब ये बल्लेबाज आए हैं अनुज मिश्रा जो कि कप्तान है जुझारपुर के। और खेल लिया है, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं अनुज। दतिया के हर एक अच्छे टूर्नामेंट में बहुत ही सम्माननीय खिलाड़ी माने जाते हैं और मैं इनके साथ काफी क्रिकेट खेला हूं। बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, जबरदस्त गेंदबाज है, बहुत शानदार बल्लेबाज हैं। अनुज एक बार फिर से तैयार होते हुए और तेजी के साथ अंदर को आई। काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं कोरी। इस ओवर से कोई रन नहीं आया और एक सफलता, बड़ी सफलता अनुराग के रूप में दिलाई, माफ कीजिए शिवम के रूप में दिलाई। अच्छी गेंद ऑफ स्टंप वाइड के पास फेंकी गई गेंद, वाइड के पत्थर के आसपास गेंद को रख रहे हैं। प्रयास यही है कि दूर रख के रखा जाए और गेंद बल्ले का किनारा लेके विकेट कीपर तक पहुंचे। परिणाम जारी है। 3 गेंदों में लगातार 3 छक्के जो कोई भी लगाएगा या 3 गेंदों में 3 चौके सोनू पितवारी की तरफ से 500 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। बहुत बढ़िया। और एक इनामी राशि हमारी ओर से भी है, क्रिकेटिंग टॉक विद विश्वा की ओर से। अनुज क्रिकेटिंग टॉक विद विश्वा की ओर से अगर कोई भी दर्शक बाउंड्री लाइन के बाहर एक हाथ से कैच लेगा तो उसे 500 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। दर्शकों के लिए ये पुरस्कार है। तो भैया सब लोग एक बार फिर से और इस बीच बल्ले के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन हुआ है। यदि इसी प्रकार का शॉट कोई दर्शक एक हाथ से पकड़ेगा, कैच ले लेगा तो उसे 100 नहीं 200 नहीं बल्कि 500 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। इतना सुंदर आयोजन इस गांव के सरपंच साहब, इस गांव की आयोजन समिति कर रही है। मैं भी चाह रहा हूं कि गंगा मैया में मैं भी डुबकी लगा लूं। बहुत सुंदर आयोजन है। 3 ओवर की समाप्ति पर 38 रन। 3 ओवर की समाप्ति 38 रन, 1 विकेट के नुकसान। 3 ओवर की समाप्ति पर 38 रन, 1 विकेट के नुकसान पर अनुज मिश्रा ने कमाल का शॉट लगाया। अरे ले आए थे आप ही। कल संजू सैमसन ने इसी अंदाज में बल्लेबाजी करके भारत की टीम को सेमीफाइनल में पहुंचाया, नहीं तो सब दर्शकों के चेहरे उतर गए थे। अरे उठा लो मैं चालू। अल्लाह लाल बाबा आए हैं गेंदबाजी के लिए। पिछले ओवर में निश्चित रूप से शिवम कम्बोज को फंसा ही दिया था। लीजिए डॉट गेंद। खतसीस के सरपंच का है मंच पर पहुंचा। खतसीस के सरपंच, हमारे सरपंच आपको याद कर रहे हैं।
हैट्रिक लेने पर मंडल उपाध्यक्ष राम सोबरम चौटाला जालौर मंडल उपाध्यक्ष की ओर से अगर लाल बाबा कोई भी खिलाड़ी लगातार 3 विकेट लेता है तो उसे 500 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। और यहाँ पर दूसरी सफलता मिलती हुई बख्शीश टीम के लिए, जबकि दोनों ओपनर बल्लेबाज यहाँ पर आउट हो चुके हैं। पहले शिवम आउट हुए थे और अब अनुराग भी आउट हो गए हैं। 2 झटके नए बल्लेबाज आ रहे हैं जो कि युवा बल्लेबाज हैं जुझारपुर के कम उम्र के, बात की जाए उम्र की पाठक जी, तो कम उम्र के खिलाड़ी हैं पेंटिंग। बेलदान भाई बेलदान प्ले कोई दिक्कत नहीं है। रामानंद और अनुज, आप लोगों की कितनी तारीफ करें हम। क्रिकेट आपकी रग रग में बसा है। पिछले 10-15 सालों से आपके साथ मैंने खेला है क्रिकेट, और क्रिकेट बंद कर दी रामानंद ने तो इतने सुंदर आयोजन कराने लगे। सरपंच साहब ने अगुवाई की और उनका क्या शानदार साथ आपकी पूरी टीम ने दिया। मजा आ गया ऐसे आयोजन देखकर। मैं ऐसी शुभकामनाएं देता हूं कि ऐसे ही आयोजन यहां पर होते रहे। लाल बाबा सफलता ले चुके हैं इस ओवर में। ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर और एम्पायर का सारा बाइक बॉल। और बेहतरीन मुकाबला चल रहा है। फाइनल नए युवा बल्लेबाज आए हैं पेंडिंग पूर्व क्रिकेटर भंडारण जाटव के लड़के हैं विश्वामित्र भाई। इस बार बहुत अच्छी गेम सम्मान दिया, खेल दिया, बॉलर की दिशा में फील्ड किया, कोई रन नहीं। स्कोर है 39 रन ओवर चल रहा है। चौथा ओवर चल रहा है 39 रन, 2 विकेट के नुकसान पर जुझारपुर। तो काफी लाइन अपने बात चले। क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, अंतर धर्म की बढ़िया की उंगली हवा में आज जाकर पवेलियन आ रहे हैं पेंटिंग। ओ हो अब आप देख रहे हैं कमेटी की टीम खेल रही है, जुझारपुर की टीम खेल रही है विश्वामित्र भाई। लेकिन एम्पायरी निष्पक्ष 2 फील्ड मिली, 3 ओवर 7 ओवर इस बार आउट हुए। ओके भाई साहब। और नए बल्लेबाज आए हैं छोटू बड़ौदा। ओहो काफी बड़े नाम जुझारपुर की तरकस में अभी बैठे हुए हैं। 3 विकेट जरूर खोए हैं। और कोई भी गेंदबाज बख्शीश की तरफ से लगातार 3 गेंदों में 3 विकेट लेता है तो मंडल उपाध्यक्ष राम सोबरम चौटाला प्रधान की तरफ से नगद 500 रुपए का पुरस्कार मिलेगा। लाल बाबा ने फंसा लिया। बख्शीश के उपाध्यक्ष अपने खिलाड़ियों का हौसला अफजाई कर रहे हैं इनाम की राशि देकर, और फिर से तैयार लाल बाबा। और इस बार कट कर दिया है पॉइंट और कवर सर्विस से 4 रनों के लिए। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। दर्शक बहुत हैं यार। काफी चर्चित नाम है छोटू बड़ौदा। और छोटू जो है जैसे ही देखा ऑफ स्टंप पर हल्की सी शॉर्ट गेंद है तो भरपूर फायदा उठाया। कोर्ट के बाहर 4 रनों के लिए 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 43 रन, 3 विकेट के नुकसान पर जुझारपुर। स्कोर बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन विकेट गवा दिए हैं 3 अनुराग पेंटिंग और शिवम कम्बोज। निश्चित तौर पर अगर हम जुझारपुर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहाँ पर उनका प्रयास यही होगा कि रन काफी आ चुके हैं, 10 के ज्यादा की औसत चल रही है। विकेट 3 कर गए, एक पार्टनरशिप बनाई गई 20-25 रनों की। और गेंदबाजी में फिर से आए हैं गौरव पुरी, जिन्होंने बेहतरीन विकेट हासिल किए थे पिछले ओवर में।
और वही दूसरी और ओर सभी कमेंटेटरों से अनुरोध है, जब गेंद फेंके एम्पायरों का कहना है तब बिल्कुल आप हम लोग ना बोले। ठीक है भाई साहब, आपके नियम फॉलो करेंगे। लगा दिया है बल्ला और एक रन। रामानंद जी, अगर हम खगसीस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो खगसीस का अभी यहाँ से प्रयास होगा कि जल्दी से 1-2 विकेट और निकाले जाएं और 3 विकेट हो गए हो। अगर 60 रन के अंदर 2 विकेट और आते हैं तो मैं कहूंगा कि मैच में बराबरी की कंडीशन में ही आ जाएंगे। वहीं दूसरी ओर जुझारपुर के बल्लेबाज यहाँ से 20-25 रन, भले भले 20 गेंदों में 20 रन बना ले तो एक आसान जीत की ओर बढ़ जाएंगे। हाँ, क्योंकि रन रेट बहुत ज्यादा मैटर नहीं है। बहुत तगड़ा मैच चल रहा है। दोनों ही टीमें इस बात को मानने को तैयार नहीं कि हम 19 हैं। आखिर क्यों माने? कितनी टीमों को हराकर आज बेस्ट 2 में ये दोनों आए हैं और नंबर 1 के लिए गुत्थम गुत्था चल रही है। फिलहाल अब तक जो मैच हुआ है उसमें जुझारपुर ने चित्त जरूर नहीं कर पाया, लेकिन घसीटा घसीटी में आगे तो रहे हैं। छोटू सामना करेंगे और की गेंद थी, अच्छी गेंद थी, लेकिन कहते हैं अंत में जीत जिसकी होती है पहलवान बड़ा वही कहलाता है। घसीटा घसीटी 100 बार चलती रहे, जीत खगसीस को मिल जाए वो स्वीकार करेंगे, लेकिन जुझारपुर फिलहाल इस मुकाबले में बहुत आगे। गेंद बल्ले के साथ बहुत खूबसूरत कनेक्शन है, गेंद कनेक्शन तो बाहर जाएगी। ये लगा बीएसएनएल छक्का कनेक्टिंग एरिया। निसंकोच बल्लेबाजी करते हुए बिना किसी डर भय के। हाउ एक्सप्लोसिव ही इज बैटिंग। भाई इंदल बॉल को उठा इंदल। फिलहाल जुझारपुर का स्कोर पहुंचा है 50 रन 3 विकेट के नुकसान पर। टीम का स्कोर हो गया 50 रन 3 विकेट के नुकसान पर। इस बार अपील की जा रही है, देखना है एम्पायर पर कोई प्रभाव नहीं। जी जोरदार अपील, लेकिन हमारे दोनों ही अंपायर बहुत 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 तेज तर्रार हैं। गेंद की हर कंडीशन पर इनकी नजर रहती है। कितनी जोरदार अपील की गई थी विश्वामित्र भाई, लेकिन पिच से मुक्त नहीं हुए हमारे दोनों अंपायर और स्वीकार किया मैंने लाल बाबा ने अपने अपने स्थान पर व्यवस्थित। रामानंद, हम और आप प्रोफेशनल क्रिकेट देखते आए हैं। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमें इस क्षेत्र में महारत हासिल करके रखती हैं। जोरदार अपील करके एक एम्पायर पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव रहता है कि भाई इस बार नहीं तो अगली बार समझ लेना। पर छोटू को छकाया था और उसकी क्या बात है, ने अच्छा शॉट लगाया, लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। इस रन के साथ बढ़ के स्कोर पहुंचा है 51 रन। इस मैच को देख रहे हैं, आनंद ले रहे हैं जुझारपुर के पूर्व क्रिकेटर, पूर्व कप्तान जयंत लल्ला, सभी जानते हैं उन्होंने काफी क्रिकेट खेला है जुझारपुर को, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तैयार होती है बड़ी हिट के लिए जाएंगे या सिंगल जी? बिल्कुल सही कहा मिश्रा जी आपने। जुझारपुर को ऊंचाई में बनने जाने वाले हमारे जयंत सिंह कमरिया जी, लगाने उनकी ही नींव डली हुई है आज, जो आज काम आ रही है जुझारपुर की। भैया कितने ओवर में कितने? देखिए जुझारपुर में तो शुरू से ही अच्छे आयोजन होते आए हैं। मुझे याद है कि कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले गांव में एक रेसर हुआ करता था, वहां पर टूर्नामेंट होता था, तब भी आप बहुत अच्छा टूर्नामेंट कराते थे। और उसके बाद आपको ये ग्राउंड मिल गया, इतना खूबसूरत मैदान मिल गया, तो अब तो उसमें 4 चांद लग गए। भैया स्कोर बता दिए। मुझे याद है एक टूर्नामेंट हम लोगों ने जीता था नीरज चौधरी की कप्तानी में। उसमें रामू शर्मा और सनी धौलपुरिया हमारी टीम के ओपनर बल्लेबाज ने 6 ओवर में 105 रन की पार्टनरशिप, और रामू ने शतक लगाया था उस टूर्नामेंट में। और उस मैच में मिश्रा जी ने 2 रन पर कैच छोड़ा था रामू शर्मा का। और फिलहाल गेंदबाजी में आए हैं मटू, जो कि पिछले मुकाबले में मैन ऑफ द मैच रहे थे। जबरदस्त पारी खेली थी और बेहतरीन गेंदबाजी की थी परवई के खिलाफ। अब आए हैं वो और सामने करेंगे छोटू मरोरा। पटलू आए हैं गेंदबाजी पर, छोटू है जी। इस बार हल्के हाथों से खेल दिया इस कोने के पार के बगल से ले जा रही है बैटमैन की तरफ। दोनों बॉल कर आसानी के साथ पूरे कर लिए। लहराएगा जुझारपुर का विजय का झंडा या बजेगा खगसीस का डमरू, ये तो बताएंगे ये तो बताएंगे छोटू, ये तो बताएंगे मटरू।
चले हैं छोटू के लिए। छोटू और फिर से और इस बार बेहतरीन शॉट लेकिन जबरदस्त फील्डिंग वहां पर रन लेना चाहते थे अनुज मिश्रा, काफी उतावले हैं रन के लिए, लेकिन छोटू ने साफ मना कर दिया। विश्वा भाई ऐसे रनों की जरूरत नहीं है, जोखिम भरे रन नहीं लेना है। और फिर से तैयार मटू, मटरू ने देखा कि छोटू का ऑफसाइड काफी मजबूत है, इसलिए गेंद अब अंदर की तरफ लाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, लाइनों लेंथ पर में गेंद को नहीं रोक पाए, दिख रहे हैं गेंद को। दूसरी ओर छोटू मरोरा और अनुज काफी अनुभवी बल्लेबाज हैं, ऐसी परिस्थिति से कई बार गुजर चुके हैं और कई बार अपनी टीम को ऐसी परिस्थिति से निकालकर विजय की ओर ले गए हैं। आज वही पारी खेलनी होगी, संजू सैमसन जैसी पारी खेलनी होगी कप्तान अनुज मिश्रा के लिए। छोटू फिर से मार इस बार फिर से कर दिया है, जबरदस्त पर, लेकिन गेंद को नहीं रोक पाएंगे सुंदरम। इन्हीं शॉटों की मैं बात कर रहा था, इस तरह के गेंद चली गई बॉडी के बाहर पर अंदर आती हुई 4 रनों के लिए। और लेग स्पिन जो फास्ट गेंद आ रही थी उसका जवाब ही नहीं दे पाए और डॉट पे डॉट खेलकर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं छोटू मरोरा और अनुज, एक पार्टनरशिप बना रहे हैं और इस चौके के साथ स्कोर बन के पहुंचा 57 रन 57। कृपया गेंद अवेलेबल कराई जाए। टीम का स्कोर 57 रन पहुंचता हुआ 109 का लक्ष्य है। और इस बार ड्राइव कर दिया है ऑफ साइड में, खिलाड़ी जब तक आए साइड में लगी गौरव एक रन दौड़कर पूरा कर दिया और 1 रन। इसी के साथ स्कोर जा पहुंचा है 58 रन। अपनी दर्शकों को फिर से बता दूं, अगर कोई बल्लेबाज छक्का लगाता है और उस छक्के को आप एक हाथ से कैच बाउंड्री लाइन के बाहर ले लेते हैं तो पूरे 500 रुपए का पुरस्कार आपको क्रिकेटिंग टॉक विद विश्वा की ओर से दिया जाएगा। और इस बार पैर पर गेंद लग गई थी, गेंदबाज बल्लेबाज से टकरा न था। फिलहाल 1 रन और मिल जाएगा। इसी के साथ स्कोर जा पहुंचा है 59 रन। ओवर की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 59 रन, 3 विकेट के नुकसान पर जुझारपुर। 3 विकेट के नुकसान पर। और विश्वा भाई बात की जाए रिकॉर्ड रन रेट की, तो जिसकी चीज की जरूरत है उससे कहीं आगे जुझारपुर चल रही है। अब हमारे स्कोरर सौरभ कमरिया बता रहे हैं 5.5 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने होंगे, क्योंकि जो एक नींव वो रख गए हैं जुझारपुर के बल्लेबाज। वाकई काफी अच्छी बल्लेबाजी शिवम बॉलर का बॉय कर रहा ना ने की और शुरुआत में जो ताबड़तोड़ रन उनके द्वारा बनाए गए, उन्होंने रन गति का जो सरदर था उसको तो कम से कम खत्म कर दिया है। और मोहन लेकर आए हैं हमारे साथ है मुनमुन गुप्ता जी, बहुत अच्छे कमेंटेटर, बहुत अच्छे स्कोरर हैं। लेकिन 1 रन लेकर छोटू को स्ट्राइक पर। और गौरव गौरी विश्वा भाई बिल्कुल स्टेज पर अटैक कर रहे हैं, कोई आजादी नहीं दे रहे हैं किसी भी बल्लेबाज को कि आप बड़े शॉट लगाएं। जानते हैं कि बल्लेबाज हिट करने को नहीं जा रहे हैं, उनका प्रयास भी सिंगल डबल का है, तो क्यों ना स्टंप के सामने रखी जाए, कहीं चूक हो और विकेट मिले। 7वें ओवर की दूसरी गेंद और इस बार स्टंप से फट गए और इस बार करारा शॉट छोटू और जितनी तारीफ की जाए क्या बेहतरीन शॉट लगाया है इस बल्लेबाज ने, छोटू की बात की जाए छोटू मरोरा बिल्कुल अपने आप पर हैवी नहीं होने दे रहे हैं किसी भी गेंदबाज के लिए। भैया जो दर्शक लोग हैं वो बाउंड्री लाइन से बाहर हो जाए। छोटू एक बार फिर से और 1 रन आता हुआ।
अपना काम भली बात ही करते हुए बाउंड्री हासिल करते हैं, फिर सिंगल ले लेते हैं। और अब अनुज मिश्रा जो कि इस टीम के कार्यवाहक है वो तैयार। गिरते हुए देखिए और सामने खेल बैठे। समझ में नहीं आया, किसी को विश्वास नहीं हुआ विश्वा भाई कि अनुज मिश्रा आउट हो गए। विश्वास तो करना ही पड़ेगा, आंखों के सामने जो देख रहे हैं। एक डिफेंसिव शॉट खेलने का प्रयास था, गेंद थोड़ा रुक कर आई और बहुत बड़ा विकेट गिरता हुआ चौथा विकेट गिर गया है जुझारपुर का कप्तान के रूप में। और अब बल्लेबाजी के लिए जा रहे हैं मनोज और गुट्टे, के नाले है गुट्टे। और गुट्टे भाई बेटा आज बेटा राजा बन जाओ, तुम्हें ट्रॉफी खिलाएंगे, तुम्हें मेला में झूला झुलाएंगे, तुम्हें सरपंच की गाड़ी से ग्राउंड की सैर कराएंगे। बस आज इस मैच को जिता दीजिए। यही मुझे रामानंद की ये उलाहना वाली कमेंट्री बड़ी पसंद है। मुंह में ललचा के ऐसा लगता है जैसे मुंह में पानी आ रहा है और ये बोलते जा रहे हैं, आय हाय हाय ऐसा हो जाए। क्या बात और भैया अगर लगातार 3 विकेट कोई भी खिलाड़ी लेता है खक्सीस का, तो राम सोबरन चौटाला मंडल उपाध्यक्ष की तरफ से 500 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। जी नहीं, एम्पायर शायद कमेंट्री को लेकर कुछ कहते हुए कि गेंद जब फेंके तब बोलना नहीं है, इससे ध्यान भंग भी होता है बल्लेबाजों का और डिसीजन देने में दिक्कत आती है कैच की। जी हाँ, गेंद को देखा जाने दिया और इसी के साथ ओवर। अच्छी गेंदबाजी कोरी के द्वारा, बहुत अच्छी गेंदबाजी की है। 67 रन 7 ओवर की समाप्ति पर 4 विकेट के नुकसान पर। 67 रन गति बहुत अच्छी है। एकमात्र चीज जो जुझारपुर को इस मैच को हरा सकती है और एकमात्र चीज जो खगसीस को इस मैच को जिता सकती है वो है इनके 6 विकेट। शेष 6 विकेट बचे हैं और 6 विकेट लेने के लिए केवल 6 अच्छी गेंदें डालनी पड़ती हैं। ठीक इसी प्रकार से जुझारपुर के बल्लेबाजों को 6 गलतियां करनी पड़ेंगी इस मैच को हारने के लिए। तो बचना होगा गलतियों से जुझारपुर के पॉइंट ऑफ व्यू से। वहीं खगसीस की टीम चाहेगी कि ये गलतियां कराई जाएं, अच्छी गेंदें डाली जाएं। रन बहुत ज़्यादा उनके पास नहीं है, रन भी बचाएं और विकेट निकालें। 8वें ओवर की पहली गेंद ऑफ साइड बहुत मजबूत है। छोटू का तो लेग साइड भी मजबूत है और एक छक्का आता हुआ देख लिया था कि ये देखिए बिल्कुल ये खास से हेलीकॉप्टर नहीं कह सकते इसको, बिल्कुल चीरगारी शॉट 6 रनों के लिए। मटरू करें तो क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नाक में दम करके रखा है इन बल्लेबाजों ने। लोहा मनवाते और इस तो भाई गेंदबाज तो पानी मांगते रह जाएंगे। फाइनल मैच में जबरदस्त पारी खेलते हुए छोटू, शानदार जानदार धमाकेदार बल्लेबाजी छोटू बल्लेबाज के द्वारा की जा रही है। 15 गेंदों में 47 रन बनाकर 37 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 15 गेंदों में 37 रन। 15 गेंदों में 37 रन बनाकर खेलते हुए और मैच को बहुत जल्दी खत्म फिर से मार दिया है खेलने के लिए। और जुझारपुर के दर्शकों में खुशी की लहर दौड़ती हुई और लगातार 3 छक्के लगा दिए हैं छोटी मयारा। और इनाम जो सोनू बिचवाड़ी की तरफ से थी 500 रुपए के हकदार हो गए हैं छोटू मयारा। और भैया तोसिफ भाई यहाँ कहीं भी हो, उनके पापा बुला रहे हैं। तोसिफ पैसा ले लो चल रन हो गए, बहुत रन हुए 73 79 हुआ 89 85
85 रन हो चुका है स्कोर और एक और चौका आता हुआ चल रहा है 47 रनों पर। लेकिन दर्शक तो कह रहे हैं कि ये मैच खत्म हो गया। भैया दर्शकों से थोड़ा अनुरोध है कि वो ग्राउंड के बाहर रहे। मंजी राम कहाँ बैठे हो आप, उन्हें संभाले भैया। जो दर्शक लोग हैं वो ग्राउंड से बाहर रहे क्योंकि मैच चल रहा है अभी। हिट के लिए जाएंगे जी नहीं, पूरे फुल पेस के साथ इस बार हल्के हाथों से खेल दिया है। एक रन लिया। फिलहाल स्कोर हो चुका है 90 के ऊपर। 90 रन हो चुका है स्कोर और 18 गेंदों में 48 रन बनाकर खेल रहे हैं छोटू बरोड़ा। भैया जो दर्शक लोग हैं वो ग्राउंड से थोड़ा दूर रहे। 6 आउट तो जज्जी। 90 रन हो चुका है स्कोर और फिर से एक बार छक्का आता हुआ 96। क्या होगा 96 और ही है। लंबी नहीं खिला रहे यार गेंद। भैया जो घर को जाना चाहते हैं क्या होगा 96 होगा या नहीं तो क्या जज्जी 4 ड्रोन उड़ा देना जज्जी लास्ट दिन को भगाई रहे सब भाई, भगाई रहे। मैं तो बहुत बनाने हुए बने तो 9 जज्जी 109। क्या और जज्जी 4 और 9 भैया जो दर्शक के बाहर जाए। बॉलर जैसे भाग रही है घर पर जैसे कैसे भाई जहाँ कहीं भी हो तुम्हारे खिलाड़ी खड़े हैं, पापा तुम्हारे टॉपर आ जाओ और गत्ते लगाया है छक्का चीज के समर्थक थे और और इस बार गेंद जा रही है, वहाँ पर किलर मौजूद है। दर्शक का भी ग्राउंड में घूम रहा भरा भरा था ये दर्शक जाते हुए। बार बार समझा रहे फिर भी नहीं दूर हो जाए बाउंड्री लाइन से। जब तक मैच खत्म ना हो जाए तब टीम दर्शक ग्राउंड में आते थे। देख सकते हो दोस्तों और छोटी सी फिल्मी होती ही अब 9 रन चाहिए जीतने के लिए और एक और ये पब्लिक जाके हो रही है। भाई दर्शकों से हाथ जोड़कर निवेदन है, बिल्कुल बाउंड्री लाइन से बाहर रहे और गुट्टे नावले गुट्टे हमारे सरपंच की गाड़ी में आज ग्राउंड में शेयर करेंगे ट्रॉफी के साथ। इंतजार पर काफी दिनों से प्यासी थी, बहुत हमारे दिल में अरमान थे। 4 साल हो गए थे अलग की दहलीज पर खड़े हैं हम। इस बार छोटू बड़ोरा ने सफाई से ड्राइव किया है और हमारे सरपंच का हृदय आज गदगद हो रहा है। मन में हर्ष है, उल्लास है, सभी ग्रामवासियों में बहुत ही उत्साह है। जीत का चौका छक्का कभी भी आ सकता है जी वाइड के साथ। आईपीएल का सारा नीरज चौधरी जी द्वारा सभी इंतजार करके दर्शक खड़े हैं। 5 रन चाहिए केवल जीतने के लिए। 5 रन और क्या छक्का देते दिखते 3 रन चाहिए यार। ये चौका छक्का कभी भी आ सकता है जी यहाँ देखते शेयर जरूर कराएंगे लेकिन झूला नहीं झूलाएंगे। और छोटू भाई, छोटू बड़ोरा आपके लिए एक शेर अर्ज किया है कि फूल तो बहुत है, मगर गुलाब पसंद करते हैं। खिलाड़ी तो बहुत है लेकिन छोटू तुम्हें पसंद करते हैं। और बल्लेबाजी के लिए जा रहे हैं। रवि को इन खिलाड़ियों को आप देख लीजिए,
104 रन, 5 रन चाहिए जीतने के लिए। 105 रन हो चुके हैं, 4 रन चाहिए और 7 रन चाहिए और छोटू ने देखे इस बार